हमें क्वेरी सेलेक्टर फंक्शन देखना है। जैसे देखो अभी बार बार आपको क्या करना पड़ रहा था कि हर एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए आपको आईडी डिफाइन करना पड़ रहा था। लेकिन वैसे ही हमारा क्वेरी सेलेक्टर फंक्शन है। क्वेरी सेलेक्टर फंक्शन का काम है कि फर्स्ट मैचेज एलिमेंट को सीएसएस सेलेक्टर के बेस पे फर्स्ट मैचेज एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। क्वेरी सेलेक्टर फंक्शन इज यूज टू select HTML element, select first matches element on the basis of CSS selector। कहने का मतलब क्या है, मैंने लाइन को ब्रेक करना है, वर्ड रैप यूज कर लो या क्वेरी सेलेक्टर फंक्शन का यूज क्यों करते हो। क्वेरी सेलेक्टर फंक्शन इज यूज टू सेलेक्ट फर्स्ट मैचेज एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सीएसएस सेलेक्टर। सीएसएस सेलेक्टर के बेस पे फर्स्ट मैचेज एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हो। ऐसा नहीं है कि आपको केवल आईडी ही पास करना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना है कि सीएसएस सेलेक्टर बहुत सारे होते हैं। अगर आईडी के बेस पे सेलेक्ट करना है तो आप हैश सिंबल का यूज करते हो। हमें क्लास सेलेक्टर के बेस पे सेलेक्ट करना है तो डॉट यूज करते हैं। हमें टैग सेलेक्टर का करना है तो एलिमेंट नेम यूज करते हैं। कहने का मतलब यह है कि मान लो कि एक हमारा एग्जांपल सही पहले समझ लो कि हमारा एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ हमने लिख दिया यहाँ पे, एक पैराग्राफ का मैंने लिख दिया दिस इज पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ। ऐसे तीन पैराग्राफ है, समझिएगा, ध्यान से समझना। अब मैं लिख रहा हूं इसको। अच्छा, ये भी फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, तो ये लिख लो कि ये भी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का फंक्शन है। इट इज इट इज लोकेटेड इन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। यानी कि ये भी जैसे गेट एलिमेंट बाई आईडी था वैसे ये भी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट से इसको एक्सेस करोगे। तो कहने का मतलब यह है कि सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स ये होगा, मैंने लिखा सिंटैक्स, तो आपको पता है कि लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑफ, इसके अंदर सीएसएस सेलेक्टर होगा। ठीक है, सीएसएस सेलेक्टर। लेकिन करता क्या है, ये फर्स्ट मैचेज एलिमेंट को सेलेक्ट करता है। तीन पैराग्राफ है तो पहला वाला जो मैच करेगा वही सेलेक्ट करेगा, दो को नहीं सेलेक्ट करेगा। ठीक है ना। ऐसे क्वेरी सेलेक्टर ऑल भी होता है, सारे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज करते हैं, लेकिन वो एचटीएमएल कलेक्शन टाइम में डेटा देता है। तो आगे आपको जानने को मिलेगा, एक एक करके पढ़ो। तो हमने कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने लिख दिया, हमने लिख दिया, अच्छा, हमने दिस इज पैराग्राफ और पैराग्राफ 1 कर लिया, पैराग्राफ 2 कर लिया और पैराग्राफ 3 कर लिया। अच्छा, ये मैंने इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ आए। तो मैंने यहां पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑफ। हमने लिख दिया, अगर पी टैग है तो टैग को सेलेक्ट करने के लिए कोई सिंबल यूज नहीं करते, हमने लिख दिया पी। तो ये बताओ कि कौन सा पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। इसके अंदर का टेक्स्ट मुझे गेट करना है तो मैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, आपको पता है कि इनर टेक्स्ट यूज कर सकते हो। तो हमने इनर टेक्स्ट यूज किया। अगर इनर टेक्स्ट यूज किया, मैंने लिखा यहाँ पे इनर टेक्स्ट, तो आप मुझे बताओगे कि ये क्या रिटर्न करेगा, ये वैल्यू कौन सा देगा आपको। दिस इज पैराग्राफ देगा कि दिस इज पैराग्राफ 2 देगा कि दिस इज पैराग्राफ 3 देगा। आपको मैंने बताया कि ये सीएसएस सेलेक्टर के बेस पे फर्स्ट मैचेज एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हो, यानी कि पहला जो मैच करेगा उसी को सेलेक्ट करेगा, चाहे कितना भी हो। तो ये आपको पता है कि ये वैल्यू, ये टेक्स्ट क्या रिटर्न करेगा। ये सेलेक्ट करने के लिए ये आपने पहला पैराग्राफ सेलेक्ट होगा और डॉट इनर टेक्स्ट लगाया तो पहले पैराग्राफ का टेक्स्ट आएगा। समझ आया कि नहीं, बोलो भाई। तो ये सीएसएस सेलेक्टर के बेस पे फर्स्ट मैसेज एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं हम। यही आईडी होगा, मैंने कर दिया आईडी। आईडी के बेस पे मान लो कि इस पैराग्राफ की आईडी हमने कर दी, इस पैराग्राफ की आईडी कर दी मैंने P1। अब मुझे देखो, अब P1 उस एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। अगर उस एलिमेंट को सेलेक्ट करना है जिसकी आईडी P1 है तो आईडी के बेस पे सेलेक्ट करना है। उस एलिमेंट को सेलेक्ट करना है जिसकी आईडी P1 है, उसको सेलेक्ट करना है हमें। अब उसी को सेलेक्ट करना है जिसकी आईडी P1 है। तो आईडी तो आपको पहले से पता है कि यूनिक होता है, और आईडी के बेस पे सेलेक्ट करने के लिए आप हैश और आईडी नेम यूज करोगे। ठीक है ना। अब ये क्या टेक्स्ट देगा, जिसकी आईडी P1 है उसको सेलेक्ट करना करेगा। और ये अगर इनर टेक्स्ट प्रिंट कराओगे तो क्या आएगा, ये इसका क्वेरी सेलेक्टर का रूल ही है कि ये फर्स्ट, हमने इसीलिए तो लिखवाया है कि ये केवल और केवल फर्स्ट मैचेज एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए काम करता है। अगर ऑल मैचेज चाहिए तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है क्वेरी सेलेक्टर ऑल फंक्शन, पढ़ोगे।
इसका सिंटैक्स यही है, आपको इसका यूज ही करते हैं। ये क्वेरी फंक्शन जो डिफाइन किया गया है फर्स्ट मैचेज एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए डिफाइन किया गया है। अगर वही आपको ऑल मैचेज चाहिए तो आप देखोगे यहाँ पे ऑल क्वेरी सेलेक्टर ऑल फंक्शन होता है, जो कि आगे पढ़ोगे, परेशान ना हो, कलेक्शन बेस्ड जब डेटा बेस पढ़ोगे। क्योंकि क्वेरी सेलेक्टर ऑल क्या करता है, कलेक्शन टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, तो वो भी आगे पढ़ोगे। अगर यही मैंने कर दिया, मैंने यहाँ पे मैंने क्लास डिफाइन कर लिया। अब बताइए, मैंने यहाँ पे क्लास डिफाइन कर लिया, क्लास एक टाइप का सेलेक्टर है ना। सेम टाइप का स्टाइल बार बार करना है तो आप क्लास सेलेक्टर का यूज करते हो, अभी HTML में पढ़ोगे, ठीक है ना। हमने यहाँ पे कर लिया, एक क्लास की आईडी कर लिया, यहाँ क्लास सेम हो सकता है, आईडी सेम नहीं हो सकता है। और यहाँ पे भी मैंने कर लिया क्लास ए। अब क्लास को CSS में सेलेक्ट करने के लिए डॉट सिंबल का यूज करते हैं। अच्छा ये बताओ कि दिस इज पैराग्राफ रिटर्न करेगा कि दिस इज पैराग्राफ टू रिटर्न करेगा? कि ये आपका पहला फर्स्ट मैसेज सेलेक्ट करेगा, ये दिस इज पैराग्राफ, लेकिन ये क्या करेगा, जिसकी आईडी P1 है उसको सेलेक्ट करेगा, दिस इज पैराग्राफ टू ना। यहाँ पे दिस इज पैराग्राफ टू। अगर यही मैंने कर लिया डुप्लीकेट, हमने कर लिया डुप्लीकेट, और मैंने यहाँ पे क्लास को सेलेक्ट करने के लिए डॉट सिंबल का यूज करते हैं, कौन सा, क्लास ए, तो कौन सा वाला क्लास, कौन सा वाला सेलेक्ट होगा, डॉट ए, यानी कि क्लास ये भी है और क्लास ये भी है, लेकिन फर्स्ट मैचेस सेलेक्ट होगा, यानी कि यही वाला सेलेक्ट होगा। तो क्वेरी सेलेक्टर का हम यूज करते हैं फर्स्ट मैचेज एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए CSS सेलेक्टर के बेस पे। इतना क्लियर है? और इसका एग्जाम्पल आपने ऐसा देखा, अब इसको भी यूज कर सकते हो। अगर यही इसी वाले प्रोग्राम में मैं आता हूं और यहाँ पे हम गेट एलिमेंट बाई आईडी यूज ना करूं, मैं क्वेरी सेलेक्टर मुझे यूज करना है, तो आपको पता है कि यहाँ देखो आईडी आपने यूज ही किया है, और यहाँ पे हम क्वेरी सेलेक्टर फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। क्वेरी, आपको पता है कि हम यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्वेरी सेलेक्टर फंक्शन यूज करते हैं, लेकिन आपको पता है कि वहां पे आईडी के बेस पे सेलेक्ट करने के लिए आईडी ही पास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम मल्टीपल चीजें पास कर सकते हैं। तो और क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि अब यहां से इतने से करने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको पता है कि आईडी हो गया, तो इसके अंदर मुझे हैश यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर हम आईडी के बेस पे, क्लास के बेस पे, ग्रुप के बेस पे, किसी भी तरीके CSS सेलेक्टर के बेस पे सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पेज को मैंने रन कराया, देखिए, चलिए हमने क्लिक किया, हमने इस पे क्लिक किया, तो देखो आया, हमने शो करना था, शो पासवर्ड, शो हुआ, हाइड करना था, हाइड हुआ। तो ऐसे क्वेरी सेलेक्टर फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, एक एक फंक्शन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपने देखा। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं।